देख लिया आपको, आपका वीडियो जारी हो तो देख लिया। जी जी आइए आइए। उससे हम वापस आएंगे। अब इतना वो पकड़ लिया पूरा। मंजर तो बहुत ही खौफ, डर और भयानक था। वहाँ हम लोग पूरे दहशत में थे और बता पाना हम एकदम इतना भय में थे। हमारे साथ 3 साल से लेके 70 साल के बुजुर्ग थे। हम तो ये सोच रहे थे कि हम कैसे सुरक्षित, यहाँ कोई सुरक्षित जगह पे जाए। होटल में भी हमें उतना ही डर था कि हमें ऐसा लगता था कि यहाँ सब वही है। हमें आर्मी वालों ने कहा जितना जल्दी हो सकता है आप लोग सुरक्षित यहाँ से बाहर चले जाइए, लेकिन कश्मीर बंद के कारण हम लोग श्रीनगर में फंसे रहे। और हम जहाँ पे थे वो लाल चौक जो वहाँ का सबसे सेंसिटिव एरिया है, हम वहाँ पे रुके हुए थे, इसलिए हमें भय और ज़्यादा था। डरे तो सभी थे, लेकिन हम लोग सब एक दूसरे को बल दे रहे थे कि कोई और डर जाए, क्योंकि हमारे साथ तो बुजुर्ग भी थे। हमें ये लग रहा था कि उन्हें कुछ ना हो जाए डर के। तो उस माहौल को हम लोग एकदम सामान्य करते हुए हम 10 किलोमीटर की दूरी पे थे। 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं। हमारे सामने एम्बुलेंस निकल रही है, हाँ आर्मी वाले निकल रहे हैं, बड़े बड़े आर्मी की गाड़ियां निकल रही है, बड़ी बड़ी हाँ पुलिस की गाड़ी निकल रही है। और हम वहाँ खड़े ही थे, उतने में ही हमारे वहाँ पे अमित शाह जी हमारे आदमी, उनका भी वो हुआ, तो हमें तो किनारे रोक ही दिया गया था वहाँ पे। तो ये सब मंजर हमने देखा, हाँ देखे थे। वो देख के तो और डर गए ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि रायपुर का जिस बंदा है ना वो हमारा पड़ोसी है, तो इसलिए हम और डर गए थे। रायपुर के जो शहीद हुए हैं अभी वो हमारे पड़ोसी है समता कॉलोनी से। डर के वापस आए दहशत से, लेकिन हाँ घर सुरक्षित पहुंच गए। अनुभव तो वो है कि अभी तक हमने टीवी में ये सब देखा था, जो हमने रियल कश्मीर देख के आई है, और अब डर नहीं है। पहले वहां तो डरे हुए थे, लेकिन बाद में हमें खूब नहीं, कश्मीर तो जन्नत है, कश्मीर हमारा है, वहां तो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए वाली बात। लेकिन अभी जो है स्थितियां खराब है, अभी इस माहौल में जाने लायक नहीं है। वो 2 दिन तक हमें बोले कि जब तक आप कोई व्यवस्थित ना हो जाओ हम आपको रखेंगे और आप चिंता मत करना। फोर्स वाले हर मिनट में हमको जिस 4-5 किलोमीटर आगे बढ़ते थे बताते थे। आर्मी वाले बहुत सपोर्ट किए, सही मतलब वो किए कि आप लोग पहलगाम मत जाइए, फंस जाएंगे। हम लोग को तो उस समय इतना नहीं पता था कि इतना बड़ा हमला हुआ, लेकिन वहाँ का माहौल देख के ही हम समझे थे कि हमारे जाना सही नहीं है और बहुत बड़ी घटना हुई है। और बाद में भी हमको कुछ ऐसा पता चलते गया कि अभी और होने का चल रहा है, शासन जो है वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। तो हमको ये लग रहा था कि हम पहुंच जाए अपने घर। अब जब हम छत्तीसगढ़ का पहला हमारे 10 लोग भिलाई से हैं, तो अब हम ऐसा लग रहा है हम अपने घर में, हम यहाँ उतरेंगे तो भी अपने घर जा सकते हैं। और मैं हर साल मतलब सीनियर सिटीजन्स को लेके ट्रिप जाती हूँ। साल में मेरा 4 ट्रिप था, साउथ इंडिया, गुजरात और मल्लिकार्जुन हैदराबाद, और अभी चौथा ये था। सभी में 50 से अधिक लोग गए थे, इस बार 65 थे। वैष्णो माता का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, भगवान की कृपा बहुत बनी थी हम पे। एक भी व्यक्ति को एक सर्दी बुखार भी नहीं हुआ, सब सुरक्षित हैं, सब खुश हैं। लेकिन सबका सहयोग और प्यार और सम्मान मेरे को मिला, इससे से मेरा हौसला बना रहा। उस समय मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मेरे पास वहाँ के लोकल जो होटल वाले हैं और वहाँ के जो टैक्सी सप्लायर जो इनको मैं प्रोवाइड कराती हूँ हर साल, वो मेरे को वीडियो भेजे। उस वीडियो को मैं किसी को शेयर नहीं की, उसको देख के मेरे बहुत डरी थी, लेकिन मैं किसी को ना बताई ना कुछ की। और अंदर आगे बढ़ना तो मुश्किल दिख रहा था, इसलिए पीछे ही जहाँ हम श्रीनगर छोड़ के आए थे वहाँ पे मैं होटल मतलब रहने की व्यवस्था पे लग गई, तो कहीं मिल नहीं रहा था। फिर मेरे जिस होटल में रुकी थी उस भैया ने पूरे अपने गेस्ट को जो 2-2 3-3 रूम वाले थे उनको हाउस बोट या आसपास के होटलों में शिफ्ट किए, और हमको उसी होटल को प्रोवाइड किए जहाँ हम रुके थे, जहाँ हमें कम डर लगता। और फिर सारे लोगों की रहने की खाने की व्यवस्था वो कराए। इस बीच उन्होंने ये भी नहीं पूछा, 1 रुपये भी हमसे एक्स्ट्रा नहीं लिए, और हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। स्थानीय लोगों का मेरे को बहुत सहयोग मिला है। डर इतना था कि मैं उसके बाद एक भी रात सोई नहीं हूँ, बहुत डर था। और मैं ज़्यादा किसी से इन सब चीज़ों का ऐसा बोलती थी कि, लेकिन लोगों को पता चलते गया। जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं ना, रिश्तेदार जो घर पे थे, उनका डर इतना ज़्यादा था कि वो डर के उनको फ़ोन करे और सबको पता चल गया कि इस टाइप की घटना हुई है। और टूरिस्ट की जो उन पर हमला हुआ, ये हमारे लिए सबसे दुखदायी था। और हमारा चेक इन था वहाँ पे 11-12 के बीच में, और हम ट्यूलिप छूट गया था, ट्यूलिप गार्डन, उसके कारण हम लोग दोपहर 3 बजे तक वहीं थे।
श्रीनगर में। उसके बाद हम निकले जैसे में घटना घट चुकी थी। बहुत भयावह था। हम फिल्मों में भी उस टाइप नहीं देखे थे। हर 1 मिनट में आर्मी की गाड़ियाँ सायरन देते, एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर की आवाज़,